ले लिया और उसको पैसा दे दिया, बात खत्म। डायरेक्ट सेलिंग ये मॉडल है। इसकी आड़ में बहुत सारे लोगों ने फायदा उठाया। आपको ये समझदारी इसलिए रखनी है कि डायरेक्ट सेलिंग में प्रोडक्ट पहले भी बिकता था, आज भी बिकता है और भविष्य में भी बिकेगा। बिना प्रोडक्ट कोई डायरेक्ट सेलिंग नहीं है। अब आप समझिए, पैसे के खेल में हर आदमी चपेट में आता है। पैसा का खेल क्या होता है? पैसे के खेल में सिर्फ पैसे का स्ट्रक्चर बनता है। आपसे पैसा लिया, आपसे 20-20 हजार रुपए लिए, आपको 3,000-4,000 महीना देने में दिक्कत क्या है? आपको मंथली 4,000 रुपए मिलेंगे, आपको 4,000 मिलेंगे। आप इस मोटिवेशन में अपने रिश्तेदारों के और लगा दोगे, भाई साहब मेरा 4,000 महीना आ रहा, घर बैठे बैठे रिश्तेदारों के आपने लगवा दिए 4 के, आपके 20 लगे, 4 रिश्तेदारों कितने हो गए? 80। तो देने वाले को कहां पेट में दर्द हो रहा है भाई साहब। अब ऐसे करते करते एक दिन स्ट्रक्चर पैक हो जाएगा, तब मार्केट में लोग बोलते हैं भाई साहब इन चीजों पे विश्वास नहीं है। वो स्ट्रक्चर बनाते हैं ना पैसे का, उन पे विश्वास नहीं है। वो स्ट्रक्चर स्कीम होती है, वो बंद होने के लिए ही चालू होती है। डायरेक्ट सेलिंग मॉडल क्या है? डायरेक्ट सेलिंग में आज आप देखिए कि हम एक किसी को डेंटोडोक देते हैं, डेंटोडोक के पेटे 250 रुपए उससे लेते हैं, राइट? वो 1 महीने करता है, अच्छा लगा दोबारा ले ले, नहीं लगा तो कोई दिक्कत नहीं है, नमस्कार तो है। क्या आदमी बोलेगा लूट कर ले गया, 250 दिए तो 250 कमा लिया है। किसी को साबुन दी, समझ रहा है कि यार 60 रुपए की साबुन लेकर गया था, लगाया मजा आया तो दोबारा मांगेगा। किसी को लिवोडोक दिया, लीवर की प्रॉब्लम थी, डॉक्टर बोल रहा था 20,000 दे, हमने बोला 2,000 में काम हो जाए, 3,000 में, 5,000 में, एक 20,000 मांग रहे तो हमारा काम 10,000 में हो सकता है। 10,000 का माल लिया, लीवर ठीक हो गया तो बंदा खुश है, 10 को बताएगा। यानी कि मैं ये बोल रहा हूं कि जो बेस का आदमी है उसको मिला क्या पैसे का? पैसे की वर्थ मिली कि नहीं मिली? प्रोडक्ट पैसे की वर्थ है। एक उन्होंने जो पैसा दिया उसके बदले में इनको माल मिल गया। तो नीचे से जो कंज्यूमर है वो कभी भी ये नहीं बोलेगा प्रोडक्ट इनकी वर्थ का होना चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए, वो रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए। समझ में आई बात? ये चीजें चल रही थी। अब 2023 में जब इसके रूल रेगुलेशन आए, तब हमारे देश में बहुत सारी कंपनियां रूल रेगुलेशन आने से पहले ही तकरीबन बहुत सारी आउट हुई हैं। और 2023 में गवर्नमेंट ने इनके लिए संविधान बना दिया कि डायरेक्ट सेलिंग बिल्कुल है। आज आप मुझे बताओ, 2023 से पहले कोई भी सीएम, कोई भी हमारे देश का सांसद, कोई भी कैबिनेट मंत्री स्टेज पे आके बोला डायरेक्ट सेलिंग के बारे में? अब कितने मंत्री, सांसद, सीएम आ रहे हैं? तो मुझे बताओ, कोई भी मंत्री, सांसद जिसकी कितनी बड़ी साख होती होगी, वो स्टेज से आकर डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बखान कर रहा है, दैट मींस कानून है तभी तो कर रहे हैं, इससे पहले तो नहीं कर रहे थे। तो 2023 में इस इंडस्ट्री को कानून मिला, सम्मान मिला, गवर्नमेंट ने इसको रिकॉग्नाइज किया और गवर्नमेंट खुद आकर बोलती है कि अगले 5 साल में हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से इतना बड़ा टर्नओवर करने जा रहे हैं। आप बहुत सारे सुन लीजिए। ये डायरेक्ट सेलिंग का कंसेप्ट था। अब इस मॉडल का बहुत सारे लोगों ने फायदा उठाया, हो सकता है आज भी कोई उठा ले, चाहे जिसके अंदर आप कोई भी, बहुत सारी कंपनियों में नाम नहीं लेना चाहूंगा, जो भी कंपनी आई उसका पार्ट है। अब यही बात है कि डायरेक्ट सेलिंग में सही कंपनी में आने के बाद भी एक व्यक्ति कमजोर हो सकता है कि नहीं हो सकता है, उससे प्रोडक्ट नहीं बेच सकता, सारी चीजें अलग अलग होती हैं, ये भी अपन जरूर समझेंगे। लेकिन इस मॉडल में खूबसूरती क्या है ये समझिए। सबसे पहले आप चीज देखिए कि जॉब की रिक्वायरमेंट क्या क्या है। आप मान लीजिए कि डायरेक्ट सेलिंग नहीं करेंगे तो कुछ न कुछ करेंगे, राइट? जैसे मान लीजिए कि आप जॉब करेंगे, थोड़ा माइक ठीक करो भाई, पहले वाला करो यार, शुरुआत में था ना वही माइक करो।